चेयरमैन साहब नमस्कार। हाँ हरी बेनीवाल बोलूँ चेयरमैन साहब। हाँ जी साहब। एक तो मैं ये को अपना वो जो खसरा नंबर 487/4 के अंदर इन किशनपुराबादी यूँ निकलते ही हो जो निर्माण कार्य चालन लाग रही हो इनकी स्टे बताओ यार ऊपर अपना निर्माण कार्य चालन लाग रही हो क्या मामलो है पूरा? कदा ओ 487/4 अंडर ब्रिज निकलते ही भोजाला रोड ने मुड़ते ही सामने फर्स्ट जगह 48 अपने ऑप्शन है। कह दियो ये ना बंद करा दे चलो तो बंद ये दुनिया कह दियो बंद ठीक है कह दिए थे ठीक। हाँ जी राम जी। क्या हाल है कुलदीप जी? बढ़िया बढ़िया साहब। मैं ये कह रहा हूँ ये 487/4 जो अपने अंडरपास से निकलते ही भोजेवाड़ा रोड के सामने जो है जहाँ पर 48 प्लाट ये नगर पालिका ने काटे हैं, ये कोर्ट के अंदर स्टे चल रहा है। इसमें अपने राजस्व विभाग की तरफ से आपकी तरफ से कोई नगर पालिका को तरमीम दी गई है क्या? तरमीम नहीं की गई है नगर पालिका को? हाँ। ठीक है यही पूछना था पटवारी जी। नहीं अपने कोई तरमीम नहीं की है। ठीक है पटवारी जी। वो चीज़ हमने नगर पालिका को 2016 में बता दी थी, 2018 में बता दी थी। इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए तब माननीय न्यायालय ने नगर पालिका व अन्य लोगों को पाबंद किया कि उस ज़मीन पर 17 तारीख तक कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन निर्माण और किसी प्रकार की उसमें प्रवेश न करें। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरी बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों सूरतगढ़ पेराफेरी के अंदर जिले की सबसे बड़ी हेराफेरी को हम लगातार बेनकाब करते जा रहे हैं और उसी सिलसिले के अंदर जिस प्रकार से हम मामले उठाते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं। इसी सिलसिले में एडवोकेट सुशील जी कौशिक और रतन जी कौशिक, इसके अलावा क्यामुद्दीन, आपके भाई का नाम क्यामुद्दीन जी ने, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और आप जो मेरे पीछे कुछ निर्माण कार्य आपको दिखाई दे रहे होंगे शुरुआती अवस्था के अंदर, ये सूरतगढ़ नगर पालिका की जिसकी लाठी उसकी भैंस आंधो बांटे शेरनी घर घर गाने दे, ये बहुत सारी कहावतें हैं जबकि आज सूरतगढ़ नगर पालिका पर स्टीक बैठ रही है, सच बैठ रही है। इस वीडियो के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सारे नियम कानून कायदे इन सब को धत्ता बताकर जिस प्रकार से सूरतगढ़ राजस्व प्रशासन पहले सूरतगढ़ पेराफेरी के अंदर वन विभाग की भूमि, आपके गग्गर फ्लड की भूमि, रकबा राजभूमि और बहुत सारे गरीब किसानों की भूमि को गलत तरीके से नियमों को ताक पर रख कर हड़पा गया था भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ के तौर पर। उसी तर्ज पर सूरतगढ़ राजस्व प्रशासन की तर्ज पर सूरतगढ़ नगर पालिका ने यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं लगभग 50 प्लाटों का ये ऑक्शन है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सूरतगढ़ नगर पालिका की बहुत दादागिरी आपको दिखाई दे रही है, जो जिनके सामने ना कोर्ट के आदेश कुछ मायने रखते हैं और ना यहाँ पर कोई नियम कानून कायदे मायने रखते हैं। मेरे साथ जो खड़े हैं रतन जी कौशिक और भाई साहब आपका नाम क्या है? सईदुद्दीन जी। इनके पास में जो कोर्ट की कॉपी है, आज कोर्ट के स्टे की कॉपी है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 तारीख है, 12 अगस्त है, 11 अगस्त का कोर्ट ने ये आदेश है वो बहाल किया है कि यहाँ पर ये विवादित भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का काम कोई भी पार्टी ना करे। नगर पालिका ने उन लोगों को आगे किया जो लोग सूरतगढ़ पेराफेरी को लूटने का काम कर रहे हैं, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को आगे करने का काम किया। यहाँ पर जितनी भी ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई गई है वो एक अलग चर्चा का विषय है कि किस प्रक्रिया के तहत, कितनी पारदर्शिता के तहत इन्होंने इस ऑक्शन प्रक्रिया को पूर्ण किया है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जिन लोगों की मूल ज़मीन है, जिन लोगों की सालों से यहाँ पर ये ज़मीन थी, जिनको 1955 से, जिनको यहाँ पर बहुत बार कोर्ट ने भी, कमिश्नर रिपोर्ट ने भी तस्दीक की इस बात की कि हाँ ये वो जगह है जो ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस जगह की। ये आप इधर जो मकान देख रहे हो अंकल जी, ये वही मकान है जो एक बार आपने बनवाया था। हाँ, ये हमने बनाया था 1992-93 में। 1992-93 का ये मकान है। जब यहाँ पर इन्होंने ये बनवाया था मकान तब ये रोड थी क्या?
ये रोड नहीं थी, कोई नहीं था, ये भी नहीं, कच्चा मार्ग हुआ करता था, अंडरपास भी नहीं था, अंडरपास भी नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तब का ये न कोई ये बस्ती थी, हाँ। किशनपुर आबादी भी बहुत कम थी, हाँ, किशनपुर आबादी में 3-4 मकान 3-4 मकान थे केवल। सिर्फ 3-4 मकान होते थे आबादी में। ये बार वाले तो अनलीगल हैं, बार वाले सारे अनलीगल हैं। जिससे हमने जमीन खरीदी है, कब्जे हुए हैं सारे। जिससे हमने जमीन खरीदी थी, उन्हें संवत 2011 यानी 1955 के करीब उनको लौट हुई थी ये जमीन। ठीक है। 1955 से पहले, और उनका यहाँ पर लगातार पोजीशन चलता आ रहा था। उस पोजीशन के बाद में उनके बच्चों को खातिरदारी मिली, उनसे हमने 1988 में हमने खरीद ली। 1988 में? हाँ, हमने खरीदने के बाद में लगातार हमारा पोजीशन चलता आ रहा है। ये हमने कोठे बनवाया, एक तो ये कोठा बनवाया इधर वाला, ठीक ये, है। और एक ये जो छोटा सा बना हुआ कोठा ये बनाया हमने, ठीक है। और इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल, ये पिलर लगा करके तारबंदी कर दी। ठीक है। अब 2016 में मैंने एक डिवीज़न का सूट किया था, बंटवारे का सूट, मेरे भाइयों के विरुद्ध में, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक कमिश्नर नियुक्त किया कि इस मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए। कमिश्नर साहब ने तहसीलदार साहब की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में, उनके वकील की उपस्थिति में और पड़ोसियों की उपस्थिति में यहाँ का नक्शा बनाया, यहाँ की फ़ोटो लिए और यहाँ का पूरा विवरण उन्होंने अंकित करके और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ये पाया कि हम यहाँ पर लगातार पोजीशन में हैं, काबिज हैं, काबिज कास्ट हमारी चल रही है इस पे। ठीक है। उसके बावजूद 2018 में नगर पालिका ने मतलब भूमाफियाओं से मिलकर के हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए, अवैध कब्जा करने के लिए इन्होंने एक नीलामी निकाली, जिसके बाबत हमने उसको रोकने के लिए एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। उस वाद में माननीय न्यायालय ने इसका स्थगन आदेश जारी कर दिया। उस स्थगन आदेश में सहबन से 12.5 बीघा ज़मीन अंकित कर दी गई, जबकि ये 25 बीघा ज़मीन है। तो उसको हमने करेक्शन के लिए हमने उसकी अपील की। कोर्ट ने हमारी अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेशित किया कि इनका ये करेक्शन इनको सुन करके दोबारा इसको करेक्ट किया जाए, जो कि हमारा जो स्थगन था वो निरंतर जारी था। उस स्थगन की निरंतरता के जारी रहने के बावजूद 7 तारीख को नगर पालिका के चेयरमैन साहब और नगर पालिका के ईओ साहब के नाम के अंदर शैलेंद्र गोदारा जी और परशुराम जी भाटिया ने करीबन 4-5 सफाई कर्मचारियों व अन्य कई लोगों के साथ मिलकर के कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए इन्होंने ये नवनिर्माण और ये सारे पिल्लरबाजी और ये सारा यहाँ इस नक्शे में और इसके जो भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। आज सुबह भी यहाँ निर्माण हो रहा था। कल दोबारा हमने 12 तारीख को हमने कल 11 तारीख को हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि साहब हमारे वहाँ निरंतर निर्माण कार्य चालू है, उसे रोका जाए, वरना इस दावे का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ये दावा ही समाप्त हो जाएगा, निर्णीत हो जाएगा। तब माननीय न्यायालय ने नगरपालिका व अन्य लोगों को पाबंद किया कि उस ज़मीन पर 17 तारीख तक कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन, निर्माण और किसी प्रकार की उसमें प्रवेश न करें। जिस पर आज सुबह हम यहाँ आए तो यहाँ पे क्या नाम है, कौन लोग थे? आस्करण सोनी व 2-4 मजदूर व अन्य एक मिस्त्री जी मिले। उनसे हमने पूछा भाई आज क्या तारीख है, उन्होंने बताया 12/8/2023 तारीख है आज। और आज हमने कहा भी ये इसमें स्थगन के बावजूद आप निर्माण कैसे कर रहे हो? कि हमें तो प्रशासन ने ये नगरपालिका ने कह रखा है, तो हम तो नगरपालिका की मानेंगे। तो मैंने उनको कहा भी ये न्यायालय ने दोबारा स्थगित कर दिया है और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से माने। तो जैसा कि आप देख रहे हो साथियों, इसके साइड के अंदर इस दौरान उन्होंने क्या है वीडियो भी शूट किया था, वो वीडियो भी मैं लगा दूंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा ये जो गारे में चिनाई हुई है इसको मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो। ये ताज़ा जो है वो चिनाई है, अभी मैं बता दूं, ये देखो गिल्ली पड़ी है अभी तक। 17/8 तक माननीय न्यायालय ने ये कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से ये निर्माण कार्य हो रहा है। मैं यहाँ पर नगरपालिका ईओ और चेयरमैन साहब से इतना पूछना चाहता हूँ, आपका यहाँ पर कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि यहाँ पर इन 48 लोगों के लिए आप इतने ज़्यादा उतावले हो गए? नगरपालिका में मैं सैकड़ों ऐसे पीड़ित लोग गिना सकता हूँ आपको, जो सालों से आपके चक्कर काट रहे हैं और उनको आवास का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं जिनको ऑक्शन के अंदर ये प्लाट मिले हैं, मेरा ये मानना है कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं
ये भूमाफियाओं का काम है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को कहा गया, इन लोगों को लालच दिया गया कि आप टेंशन मत लो, आप तो इस ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन हमें बेच दो, उसके बाद में हम जाने, हमारा काम जाने, यहाँ पर कोई प्लाट वगैरह ऑक्शन है ये सब ध्वस्त हो जाएगा, हम और कहीं बेच देंगे इनको। ये इतनी हिम्मत वहीं हो सकती है जहाँ पर नगरपालिका प्रशासन हो या राजस्व प्रशासन हो, वो किसी की कठपुतली बना हुआ हो, तभी किसी की ये बात कहने की हिम्मत हो सकती है कि आप हमें बेच दीजिए, आगे का काम हम देख लेंगे। आप बताइए, किसी विवादित जगह को कौन खरीदता है? विवादित जगह को कोई खरीदने से मैं ये कहता हूँ कतराता है, लेकिन भूमाफिया हमेशा आपदा में अवसर ढूंढते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि विवादित जगह कहाँ पर है, वही जगह सस्ती में मिलेगी। वो वहाँ पर जाकर मूल पार्टी से मिलकर ये कहते हैं कि आप कहाँ लफड़े में पड़ रहे हो, आप कहाँ यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे। ये तो मैं ये कहता हूँ कि सौभाग्य से जिस पार्टी के साथ इनका वाद विवाद चल रहा है वो एडवोकेट लाइन से हैं, इनके भाई वकील हैं, तो ये कुछ इन चीज़ों को समझते हैं क्या कोर्ट का आदेश होता है और किस प्रकार से कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाने के बाद में नगरपालिका यहाँ पर ये निर्माण कार्य अपने आप को विकास के आयाम स्थापित करने के तौर पर दिखा रही है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ ये विकास नहीं है, ये विकास की आड़ में हो रही भूमाफियाओं की करतूतें हैं, जिन करतूतों को नगरपालिका विकास का नाम देना चाहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आरटीआई के माध्यम से या फिर डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात करके हम इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि जब 2018 में आपने ये पूरी ऑक्शन प्रक्रिया, 2018 में वकील साहब क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 2018 में जब आपने ये पूरी ऑक्शन प्रक्रिया को अपनाया, तब क्या आपने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर पहले से जो पार्टी काबिज हैं लगातार, और वो ऐसा नहीं है कि कोई आस पड़ोस के कहने पर, माननीय कोर्ट के कहने पर जो काबिज है, उस पार्टी की उपस्थिति को आप नज़रअंदाज करके, उसकी पोजीशन रिपोर्ट को आप नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा नगरपालिका और तत्कालीन चेयरमैन और नगरपालिका अध्यक्ष को हमने बताया कि हमारा दावा चल रहा है 2016 में बंटवारे का, उसमें स्थगन आदेश है। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपका पर्सनल दावा है। तो हमने कहा स्थगन आदेश भूमि पर होता है, न कि पर्सनल व्यक्ति पे, क्योंकि पर्सनल व्यक्ति पे होने पे तो कोई दूसरे व्यक्ति से तुड़वा देगा, कोई काम कर देगा, कोई कब्जा करवा देगा। तो उससे उस स्थगन से सब पाबंद है जिनको की ज्ञान हो कि इस पे स्थगन है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि न्यायालय का स्थगन है, उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो प्रवेश करता है तो न्यायालय की अवमानना होती है। वो चीज़ हमने नगरपालिका को 2016 में बता दी थी, 2018 में बता दी थी। इसके बावजूद उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए, जानबूझ करके ये जानते हुए कि न्यायालय का स्थगन आदेश है, इन्होंने ये अवैध अतिक्रमण के करते हुए ये कॉलोनी नाम करके ये उन्होंने ऑक्शन किया। और जो भोले वाले लोग हैं सूरतगढ़ के, और कुछ इनमें से मिले हुए भूमाफिया लोग हैं जिनका की वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्होंने किसी लोगों के नाम से ये। एक वकील साहब एक चीज़ बताइए मेरे को, यहाँ इस दौरान जब ये निर्माण कार्य चालू हुआ, क्या नगरपालिका को कोर्ट की तरफ से कोई आदेशित हुआ? हाँ, किसी भी प्रकार का कोई आदेश हुआ? अभी इसमें कोई स्थगन है, इसी कोई निर्माण नहीं करें कोई। ये बाकायदा उनको पता था, मैंने भी उनको कहा था। पर 7 तारीख को मैंने ईओ साहब को और शैलेंद्र जी गोदारा को और परशुराम जी भाटिया साहब को पर्सनली मैंने कहा साहब, मैं इस ज़मीन पर विधिक रूप से कब्जाधारी हूँ, मेरा ये वैधिक इसका मेरा पोजीशन है इस पे। मैं इस पे संवत 2011 यानी 1955 से बैठा हुआ हूँ। आप मुझे, अगर मैं अतिक्रमी हूँ तो मुझे विधिक रूप से हटा सकते हैं कि मेरे खिलाफ कोई वाद करें कोर्ट में कि ये हमारी ज़मीन पर बैठा है। जबकि नगरपालिका को कोई भी पर्टिकुलर लैंड, मतलब विशेष लैंड अलॉट नहीं हुई है। उनको केवल मंडी समिति की भूमि 67 बीघा ज़मीन इस खसरे में दी गई है, जो कि ये ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन नहीं दी गई इनको, कहीं पता नहीं कहीं है वो, जहाँ भी है। इस ज़मीन का वर्णन नहीं है उस आदेश में। अगर वो ज़मीन, ये ज़मीन आदेशित होती तो उसमें इस वर्णन होता है कि इसके चारों, इसके तरफ ये है, उसका निशान होता। ऐसा कुछ नहीं है। तरमीम का ये नियम होता है कि जब कोई आदमी अलॉटमेंट के बाद में कब्जा ले लेता है, बैठता है जहाँ पे पोजीशन होता है उसका, उससे पूछ करके ही दूसरे व्यक्ति को उसमें आगे पोजीशन दिया जाता है। उस पहले व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। अभी वर्तमान में जो आपकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस दौरान कोर्ट इस ज़मीन को किस प्रकार से चिन्हित करता है? आपने क्या तथ्य रखे अभी हमारी ज़मीन कहाँ पर है? हमने जो 2016 में जो माननीय कोर्ट द्वारा जो कमिश्नर साहब नियुक्त किए गए थे, उनकी रिपोर्ट पेश की, उनका बनाया हुआ नक्शा पेश किया
और उसके साथ में जो उपस्थित थे उस समय हमारे उस प्रकरण में माननीय तहसीलदार साहब और उनके प्रतिनिधि वकील साहब, उनकी उपस्थिति में ये जो कमिश्नर साहब ने मौका का मुआयना किया था, उन्होंने इस मौके की ज़मीन का फ़ोटो भी लिए थे। हमारे जो पिलर्स और तार लगे हुए थे उनकी फ़ोटो लिए थे। वो अभी आपके पास है? वो न्यायालय में लगे हुए हैं, न्यायालय के अंदर हैं, और वो न्यायालय में मैं आपको कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। और उसका इनको सबको संज्ञान है, इनके संज्ञान में, नगर पालिका के संज्ञान में है। लेकिन साथियों, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर भी ज़मीनों के भाव बढ़ते हैं, जहाँ पर ज़मीनें सोने के भाव की बन जाती है, मैं बताता हूँ कि इसी कचरे में मंडी समिति की ज़मीन और कहीं हो सकती है, लेकिन यही ज़मीन अगर 2 किलोमीटर पीछे जाकर आप देखोगे तो भूमाफियाओं का इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर। वो देखते हैं कि लोकेशन कहाँ की है, वो देखते हैं कि वहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है उसका वाद विवाद चल रहा है, वो कितना मजबूत है, कितना नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी चीज़ का फ़ायदा उठाकर नगर पालिका ने, कि जो आदेश माननीय न्यायालय ने इनको तो ये दिया था कि आपका जो पारिवारिक बंटवारे का जो क्लेश चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, दावा चल रहा है, उसके कुछ आपसे जो है वो तथ्य मांगे होंगे, उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाकर ये कहते हैं कि आपका व्यक्तिगत मामला है। ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है कि जब माननीय न्यायालय ये कहता है कि इस ज़मीन पर अगले आदेश तक आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, तो उस ज़मीन पर स्टे होता है, उस ज़मीन का स्थगन होता है। वहाँ पर ना तो पक्ष कर सकता, ना विपक्ष कर सकता, ना कोई और अन्य आदमी कर सकता। वहाँ पर किसी भी प्रकार की जमीन के स्वरूप में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, परिवर्तन। यहाँ पर तो सरेआम देख रहे हो आप, निर्माण कार्य इस प्रकार से चल रहा है। अगर ये सचेत नहीं होते, सतर्क नहीं होते, तो मकान बन जाते हैं यहाँ पर। ये सारा मतलब इसका दावा जो हमारा है उसका निर्णय कर देते ही है। तो आप कोर्ट की अवमानना का यहाँ पर दावा पेश करेंगे? फिर हमने कोर्ट की अवमानना की दरख्वास्त लगा दी कोर्ट के सामने कल, उसकी कल सुनवाई हो गई। उसमें इनको ईओ साहब को और अध्यक्ष जी को ये जो कल का जो आदेश है, इसकी भी कार्रवाई करेंगे हम। 17 तारीख को तारीख रखी गई है, उसमें हम माननीय कोर्ट के समक्ष ये निर्णय, ये जो इनका कृत्य है वो उनके संज्ञान में लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि साहब ये निर्माण हो रहा है आपके आदेश के बावजूद, ये उनके संज्ञान में लाएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं चेयरमैन साहब और ईओ साहब का क्या कहना है इसी वीडियो के अंदर। और उसके बाद में 17 अगस्त को ही माननीय न्यायालय ने जो आगे की सुनवाई की तारीख इनको दी है, उस दौरान देखते हैं कि क्या फैसला आता है। वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से लगे आपको कि जनहित के किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे को हमने उठाया है, जो शासन और सत्ता द्वारा दबाया जा रहा है, पत्रकारों द्वारा छोड़ा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।